हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से अच्छे से होंगे। और मैं ये लेक्चर जो है पहली दफ़ा बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी लेक्चर नहीं बनाया है। हुआ ये था कि मैं एक लेक्चर देख रहा था, तो एक एथिस्ट था जो एथिस्ट को सपोर्ट करता था। तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो को देखा जाए। इनको वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि इनके कुछ सवाल थे, अगर मैं उनके जवाब दे दूं तो शायद इनको ये रास्ता मिल जाए कि हकीकत एक्चुअल में क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ एजम्पशन के पीछे चलते हैं, रियलिटी नहीं होता है। इसी चीज़ को कुरान में कहा है कि कुछ लोग जो है वो महज गुमान के रास्ते पे चलते हैं। तो मैं उस भाई को, जिनका नाम है लेक्चर हिमांशु का लेक्चर करके नाम है, उनको रिप्लाई करूँगा, उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा ताकि वो इसको समझ सके और बारीकी से इस पे गौर करे और फिक्र करे, तब अपना जो पॉइंट है, अपना व्यू है, तब रखे। ठीक है। ऐसे ही किसी चीज़ को आप जो है एकदम से कह दीजिएगा कि नहीं भाई ये गलत है, मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते हैं। और बहुत से जो लोग एक्चुअल में एथिस्ट होते हैं ना, उनका जो प्रोस्पेक्टिव होता है, जो वो कहना चाहते हैं कि भाई देखो साइंस है, एक्चुअलिटी में कुछ नहीं है। और दूसरा एक और नज़रिया होता है कि भाई कि कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पर जो है अनइक्वलिटी है, कुछ ऊपर जाति वाले हैं, कुछ नीचे जाति वाली है, जिसके कारण जो है उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चलता है। अब जो नीचे जाति वाले हैं वो ऊपर जाति वालों के बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो ऐसा लगता है कि भाई जो ऊपर जाति वाले लोग हैं वो तो महान है, बाकी जो नीचे वाले हैं वो महज एक कीड़े मकोड़े की तरह है। तो देखिए, ये जो बातें हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक कुछ है रिलीजन जहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन देखिए अब मैं आपको पूरा कह देता हूँ कि हमारा जो रिलीजन है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। एक चीज़ ये होती है कि एक रिलीजन किसी चीज़ को सपोर्ट करता है और एक ये होता है कि इंसान किसी चीज़ को सपोर्ट करता है। तो देखिए, जो रिलीजन होता है, जो गॉड और या अल्लाह की जो बातें होती है वो उसकी होती है। उसके अंदर कुछ भी आपको वैसा नहीं मिलेगा। बस ये है कि समाज में रहने वाले लोग अपने हिसाब से ऊंच-नीच बना लेते हैं। और कुछ ये काम जब कोई धर्म करता है तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है वो आपके बीच में ऊंच-नीच नहीं कर सकता है। आजकल जो भी ये एथिस्ट चल रहा है, ये इसी 2 कारण के नतीजे हैं जिसमें लोग या स्टूडेंट है वो फँसे हुए हैं। इनको नहीं मालूम कि एक्चुअल में मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है। क्योंकि ये जो लाइफ है हर एक इंसान को एक मुद्दत तक मिलेगी, उसके बाद है कि भाई ये लाइफ जो है ख़त्म हो जानी है। तो आपको ज़रूरी है कि आप इस दुनिया के बाद वाली दुनिया को भी समझें कि यार वहाँ क्या होने वाला है। ठीक है। आप एकदम से किसी अज़म्पशन को लेकर चलिएगा तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। या किसी दूसरे की नज़रिए से या दूसरे की समझ से अगर आप चलिएगा तो हो सकता है आप गलत रास्ते पे चले जाएँ। आपको भी ऊपर वाले ने एक अकल दिया है, एक समझ दिया है, एक दिमाग दिया है, आप उसको बढ़िया से यूज़ करिए, उस पे गौर व फ़िक्र करिए, फिर जाकर उस पे अपना कमेंट रखिए कि देखो भाई ये तो गलत है और ये सही है। ठीक है। एकदम से आप किसी 2 असम्पशन्स को लेकर, मैं जहाँ तक मेरे को लगता है कि 2 ही असम्पशन को लेकर ये कि एथिस्ट जो है वो भरते हैं। एक तो ये भाई कि ये साइंस को समझते हैं कि सब कुछ साइंस से ही होता है, और दूसरा ये है कि भाई कि कुछ रिलीजन है जिसके अंदर भेदभाव ज़्यादा होता है। भेदभाव होता है मतलब रिलीजन के अंदर ही है कि भाई भेदभाव रहेगा। ठीक है। उनका संरचना इस तरीके से हुआ है ताकि ऊंच-नीच पैदा हो। तो ये दोनों से होंगे, रियल सी बात है भाई, कि जहाँ पर एक इंसान जिसका खून एक जैसा है, एक जैसा बोली बात है, सब कुछ है, इंटेलेक्चुअल्स दोनों हैं, अगर उनके बीच में आप कहते हो कि ये ऊँच है, ये नीचे है, तो बिल्कुल गलत है। ये जो बनाया होगा वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता है। तो फिर इधर वाले रास्ते हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इधर, बाकी सब सिर्फ झूठ ही रह जाता है। तो मैं आपको अपने नज़रिए से जो कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें से आपके कुछ सवाल थे। एक जो सवाल थे वो कि भाई ये दुनिया को किसने बनाया? ठीक है। और ये दुनिया को किसने बनाया, आपका एक ये सवाल था। उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, आपने कुछ इस तरीके से पूछा था। ठीक है। आपने कहा था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी देना। भाई एविडेंस दो मेरे को, बताओ, तभी मैं मानूँगा।
और उस पे इकरार को अच्छी सी बात है भाई। देखो, किसी के कह देने से आप अगर मानिएगा ना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि आप एक चीज़ को मान रहे हैं जिसकी रियलिटी जो है वो एक्चुअलिटी में है ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत होगा। मैं कहूँगा आपको जो है, पहले मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मेरी बातें आप ये पूरी देख लीजिए, उसके बाद आप इस पे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि यार देखो मैंने सही कहा है, ये गलत किया है। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि आपको रिप्लाई दूँ। मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाया, मैं ये वीडियो पे आना भी नहीं चाहता था, लेकिन देखो ये एक रियलिटी था, मुझ पे फ़र्ज़ था, मेरा हक़ था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, तभी मैं आया हूँ। बाकी मैं आपको हिदायत नहीं दे सकता, बस महज़ जो मुझे बताया गया है उस बात को आपको रिप्रेज़ेंट करूँगा। आप जो है उस पे गौर करिएगा और उसे समझने की बड़ी बारीकी से कोशिश करिएगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब दुनिया कभी भी ख़त्म होगी, एक मुद्दत के बाद तो ख़त्म होना ही है इसको, प्लस एक समय के बाद आपको डेथ होगा, एक आपको मरना है। हर जानदार जिसको ज़िंदगी मिली है वो एक समय के बाद वो मर जाएगा, ठीक है? तो आपको जो अपना कदम नेक्स्ट रखना है वो सोच समझ के रखना होगा कि देखो आप जो कर रहे हो ना, उस पे थोड़ा बच के रहिए कि आप गलत तो नहीं कर रहे, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूँगा इसको बनाना और आपको कोशिश करूँगा बेहतरीन से आपके जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दूँ, और उस सवाल के जवाब को आप उसको बड़ी बारीकी से समझिएगा, और मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके। और आप उस पे यकीन भी करिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्रॉपर वीडियो बना के आप उसको बताइए कि देखिए भाई जी आपकी जो ये बातें थी बिल्कुल करेक्ट थी और मैं इकरार करता हूँ, ठीक है? ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत स्क्रिप्ट तैयार करी, दिन रात मैंने लगाया कि इन्होंने जवाब देना चाहिए क्योंकि इन्होंने मांगा है जवाब, ठीक है? ओके, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको बेहतरीन से समझिएगा। ओके, देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चंस है, जो मैंने सोचा कि पहले इसका जवाब दिया जाए, वो ये है कि देखो भाई, आप कह रहे हैं कि क्या दुनिया खुद से बनी है? दुनिया खुद से बनी है या फिर उसको कोई बनाने वाला है, ठीक है? तो मैं अब जवाब इस चीज़ पर दूँगा पहले के प्रश्न का कि देखो भैया, जो दुनिया बनी है खुद से बनी है, किसी ने बनाई है? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं, ठीक है? उस मिसाल के ज़रिए से इसको बड़ी बारीकी से समझेंगे, ठीक है? ओके, चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है? मैंने उसको अपने हाथों से बनाया, ठीक है? उस कार को जब मैंने बनाया तो उसको चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए मुझे 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये होगी यार, पेट्रोल डालकर उसको चला के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाया जाए, ठीक है? पहला यही होगा। दूसरा ये होगा कि ये इलेक्ट्रिक है, उसका यूज़ करके आप एक जगह से दूसरे जगह पे कार को ले जा सकते हैं। और तीसरा ये होगा कि या तो आप उसको धक्का मारिए, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाइए, ठीक है? ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या कार खुद से यहाँ से दूसरे स्थान पर जा सकती है? हाँ? जा सकती है? नहीं जा सकती है। ना ही कोई चौथा रास्ता है जो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार को ले जाया जा सके। मतलब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें बड़ी बारीकी से ये देख पाएंगे कि यार यहाँ पर जो है ना, वो एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्क कर रहा है, ठीक है? अब अगर इस पूरी सृष्टि को देखेंगे तो पाएंगे कि यार यहाँ पे जो है ना, कुछ चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो यहाँ जो कार वाले एग्जांपल में आपने देखा कि कार जो है ना वो डिपेंडेंट पोजीशन से, डिपेंडेंट थिंग्स गुड्स है एक तरीके से, और जो इंसान है वो एक्चुअलिटी में, और जो पावर्स वहाँ पे एक दूसरे जगह पे ले जाने के लिए यूज़ हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? आप ये कहेंगे कि भाई इस एक डिपेंडेंट को चलाने के लिए कि इंडिपेंडेंट पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है? तभी वो चल सकती है, वरना नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, ये बात तो ठीक है कि यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है,
ठीक, ये बात तो तय हो गया कि भाई यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई चीज़ खुद से नहीं हो रही है। तो एक तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो चीज़ भी इस पूरी दुनिया में है वो खुद से नहीं चल रही है, कोई ना कोई है जो उसको चला रहा है। ठीक है, पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। ये एक ही मिसाल नहीं है, आप चाहो तो ऐसी हज़ारों मिसाल आँख खोल कर देख सकते हो। अगर फिर भी आप ये कहते हो ना कि भाई ये दुनिया खुद से चल रही है, तो ये कोई चीज़ खुद से हो रहा है, तो गलत कह रहे हो। इसे ज़रूर कोई ना कोई करने वाला है। जब तक कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ को नहीं करेगा तब तक वो नहीं होगी, खुद से नहीं होता कुछ भी। ठीक है, ये मेरा जवाब हो गया। दूसरा इसी में है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लॉ क्या है, एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पर आपने अगर देखा है कि यार डिपेंडेंसी ये होती है कि भाई कोई चीज़ किसी चीज़ के होते हुए काम करती है, वो नहीं रहेगी तो वो काम नहीं करेगी। जैसे इसमें कार एक डिपेंडेंट है, और जो ह्यूमन बीइंग हो गया, एनर्जिक हो गया, और वो इलेक्ट्रिक हो गया या फ्यूल हो गया, जो भी हो गया, ये इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, देखो भाई, ये तो हो गया कि भाई यहाँ पर एक सिद्धांत चल रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और पावर है, ओ इलेक्ट्रिसिटी है और बैटरी है, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट है। एक्चुअल में ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आप पूछेंगे ये भी डिपेंडेंट कैसे हो गया, तो देखिए होता क्या है कि एक माँ बाप के ज़रिए से एक औलाद की उत्पत्ति होती है। इस केस में आप कहिएगा कि देखो, जो औलाद जो है वो तो डिपेंडेंट है, वो माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है तभी जाके औलाद होता है। अब मैं कहूँगा देखो भाई, वो औलाद ही, वो जो बेटा उनका संतान हुआ है वो ही डिपेंडेंट नहीं है, माँ बाप भी डिपेंडेंट है। पूछोगे क्यों? कि क्योंकि उनकी भी उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? दादा दादी से हुई है। और अगर आप इसको पीछे पीछे और पीछे और पीछे लेते जाएं और सोचते जाएं, इसी पर फिक्र और गौर करते जाएं, तो आप देखेंगे कि एक्चुअलिटी में इन दोनों को मिलाने के लिए एक जो छोर है, आखिरी छोर है, वहाँ पर जाइएगा तो पता चलेगा कि एक इनसे भी एक ताकतवर पावर है जो इनको वजूद में लाई हुई है। ठीक है, इनसे भी एक ऊंची पावर है जो इनको वजूद में लाई है। ठीक है, वरना ऐसा होता तो माँ के बिना वो मतलब बेटा और या फिर माँ बाप की उत्पत्ति खुद से होती, उसे दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये हो रही है, अगर इनको कोई चीज़ मिला रहा है, ठीक है, या ये मिल रहे हैं और उसे संतान उत्पत्ति हो रहे हैं, तो भाई इसको ये पावर देने वाला भी कोई है, खुद से नहीं हो सकता ये चीज़। ठीक है, ये पावर देने वाला भी है कोई, ये खुद से नहीं हो सकता है। ठीक, अब बात रही नेचर की, तो नेचर के लिए मैं बोलूँगा नेचर भी जो है ना, एक्चुअलिटी में ये एक डिपेंडेंसी, ये भी डिपेंडेंट है। आप बोलोगे कैसे? तो देखिए, नेचर को डिपेंडेंट समझने के लिए आपको एक बेहतरीन सा मिसाल पेश करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में ये है कि मान लीजिए कि एक दीवार है, उस दीवार पर जो है ना एक पेंट का जो है कुछ पेंट की डब्बी रखी हुई है। ठीक, वो पेंट की डब्बी हवा के कारण क्या होता है, गिर जाता है और दीवार पे पेंट हो जाता है। ठीक, तो जब वो पेंट की डिब्बी हवा के कारण दीवार पे गिर जाती है तो थोड़ा जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत उस पर क्या होगा, कलर लग जाएगा, थोड़ा सा पेंट हो जाएगा उल्टा पुल्टा। ठीक, उसी जगह पर एक बंदा उसी दीवार पर को अच्छे से उसी पेंट से पेंट करता है। ठीक है, उसी को बढ़िया से कलर करता है, उससे रंगता है दीवार को। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि अगर आप इस दीवार के पास जाइएगा
तो एक तरफ तो वो है जो खुद से हुआ है और एक तरफ वो जिसको एक बंदे ने किया है। दोनों को बिना देखे आप बता सकते हैं, जब वहाँ आप जाएंगे ये काम हो चुका होगा तो आप कैसे कह पाइए कि यार ये काम तो किसी ने लगता है कि किसी बंदे ने किया और ये काम तो खुद से हुआ है। आप कैसे कहिएगा? आप ऐसे कहिएगा कि देखिए वो जो दीवार थी जहाँ पर एक हवा के कारण पेंट हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से पेंट नहीं हुआ है, वो गिर गया है। उसको देखने से लगता है कि भाई उसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ नहीं किया गया है, मतलब हवा वबा से या कैसे भी करके खुद गिर गया होगा, उसके अंदर बुद्धि का उपयोग नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि एक बंदे ने अपना बुद्धि का यूज़ किया, बढ़िया से कलर करके दीवार को अच्छे से सजा दिया। ठीक है, आप उसे देखते साथ कहेंगे कि यार इसे किसी इंसान ने किया है, क्योंकि ये एक बेहतरीन पैटर्न और बुद्धि का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? बुद्धि का यूज़ किया गया है, इंटेलेक्चुअलिटी का उपयोग किया गया है इस चीज़ को करने के लिए। मतलब जो चीज़ भी परफेक्ट वे में हो रही है, जो चीज़ भी परफेक्ट वे में हो रही है, उसे कोई ना कोई करने वाला है, खुद से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर होगा तो वो एक दिन होगा, लेकिन दूसरे दिन नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो हो रहा है, कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, तो कोई है जो उसको कर रहा है, करने की ताकत दे रखा है, उसे उस स्टेज पे लगा रखा है, लेकिन वो खुद से नहीं हो सकता। आपके पहले सवाल का जवाब इसी में आ गया। प्लस अगर आप नेचर को देखेंगे, ठीक है, नेचर को मैं इंडिपेंडेंसी देख रहा था कि डिपेंडेंट है नहीं, तो देखिए भाई नेचर भी एक्चुअलिटी में ये जो है ये डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट पावर का। ठीक है, ये भी डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट पावर का। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये जो नेचर है ये कैसे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आपको अभी मैंने एक पीछे एग्जांपल दिया था जहाँ पे बताया था कि अगर किसी काम को कर कोई चीज़ का किसी काम को अगर करते हैं हम और उसके पीछे किसी अगर बुद्धि या कोई काम होता है, अगर उसके पीछे किसी बुद्धि का यूज़ होता है, किसी तरीके का यूज़ होता है, तरीका मतलब पैटर्न का, मैनर का यूज़ होता है, मतलब कोई ना कोई है जो उसे कर रहा है। जितना अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ को करने का, उतना ही अच्छा वो जो बुद्धिमत्ता है जो यूज़ कर रहा है वो होगा, वो उतना ही बारीकी भी होगा भाई। क्योंकि जितनी अच्छी इंटेलेक्चुअल यूज़ करी जाएगी, उसके ऊपर मैनर यूज़ किया जाएगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या वर्क यूज़ किया जाएगा, तो मतलब इसे करने वाला एक बेहतरीन और अच्छा इंसान है। आपने देखा कि वो पैटर्न जो पेंट किया है वो बेहतरीन से किया गया है, क्योंकि उसे जिसने पेंट किया है वो एक पेंट पहले से सीखा हुआ बंदा था जो अच्छे से बारीकी से उसको पेंट किया। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक पीछे की एग्जांपल दिया था पेंट का, दीवार पे जो पेंट हुआ है एक तरफ खुद से हुआ है और एक तरफ किसी बुद्धि का यूज़ किया गया है। तो आपने देखा कि यार ये तो बेहतरीन तरीके से कर रखा है, मतलब कोई ना कोई इसको करने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जितनी बेहतरीन तरीके से होगी उसको करने वाला भी उतना बेहतरीन होगा। ठीक है, मतलब ये है कि जो चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है, जिस पे वर्क हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, डिपेंडेंट है। जो स्पेसिफिक डायरेक्शन या वर्क को फॉलो कर रही है वो सारी चीज़ डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप करते हैं ना या फिर करने का तरीका देते हैं, तो वो तरीका उसमें फॉलो होता है। उस तरीका को देने वाला अलग होता है, उस तरीका को फॉलो करने वाला अलग होता है। ठीक है, वो सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि आप सूरज का एक मिसाल लीजिए, सूरज हर दिन पूरब से पश्चिम में आती है। ठीक, क्या चीज़? सूरज हर दिन पूरब से पश्चिम में आती है, तो आप कह सकते हैं कि सूरज खुद से ही आ रही है? नहीं, अगर सूरज पूरब से पश्चिम में आ रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक वर्क को फॉलो कर रही है हर रोज़, मतलब इसको बनाने वाला कोई ना कोई है जो बहुत ही
बेहतरीन बनाने वाला है, ठीक है। वो खुद से काम नहीं कर सकती। अगर खुद से होता, सूरज एक दिन पूरब से निकलता, दूसरे दिन नहीं निकलता, ठीक है, ऐसा ही होता, क्योंकि एक बार ही हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता है। मतलब कि ये जो सूरज है इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन और पैटर्न में किसी ने लगा रखा है, तभी वो सूरज पूरब से पश्चिम हर रोज जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बुद्धि का यूज़ किया गया है। अब ये तो आपने देख लिया। अब दूसरी तरफ ये हाल सिर्फ सूरज का ही नहीं है, ये आपकी सृष्टि भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है और ये पूरा यूनिवर्स घूम रहा है। मतलब कि भाई ये जो नेचर है एक्चुअल में सब डिपेंडेंट है। जो भी स्पेसिफिक वर्क और डायरेक्शन को फॉलो करेगी वो सारे डिपेंडेंट हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट पावर की, जो अकेला है। और वो पावर जो है ना बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आप देखें कि सूरज का साइज पृथ्वी के सामने कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है ना सूरज, और पृथ्वी क्या छोटा सा है। अब बताओ, जिसने सूरज को पूरब से पश्चिम में लगा रखा है, ठीक है, वो कितना ताकतवर होगा भाई। हाँ, क्या वो पृथ्वी का कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो उसके मुकाबले हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी से तो ऊंचा ऊपर वो सूरज लगा हुआ है, खुद ही किसी एक काम को फॉलो कर रहा है। और यही सूरज नहीं, इससे ऊंचे अगर और जाइएगा देखिएगा तो बहुत से ऐसे प्लैनेट्स जो आसमान में है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और वर्क को फॉलो कर रही है। मतलब उसके सामने सूरज भी कुछ नहीं है, मतलब एक कंचे के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ें अगर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और वर्क और पैटर्न को फॉलो कर रही है, मतलब इसको बनाने वाला बहुत ही बारीकी भी है, वो खुद से नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है वो, ठीक है। मतलब एक ही है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है वो पावर देता है किसी चीज़ को, सलाहियत इनायत फरमाता है कि ये काम तुम करो, ठीक है, तुम्हारे अंदर ये काबिलियतें खुद से नहीं हो सकती, ठीक। अभी आपने देखा कि ये जो सूरज है वो भी एक तरीके को एक स्पेसिफिक पैटर्न और वर्क को फॉलो कर रही है। मतलब इनको भी किसी ने ये ताकत दे रखी है और इन काम पर लगा रखा है, ठीक है। सिर्फ सूरज ही नहीं है, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ज़मीन में जो पैदावार होता है, जैसे फसलों का उगना, एक ठंडी में उगना किसी फसल का, एक गर्मी में उगना, और ये जो टाइमिंग होता है, लोग एक समय पर ही फसल उगते हैं और एक समय पे ही कटते हैं, ये क्या है? ये तरीके हैं। मतलब इन पे भी ये फॉलो कर रखा है। मतलब कोई है बड़ी ताकत जो इनको एक स्पेसिफिक टाइम पर ही इनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम पर ये कटते हैं, पकते हैं, ठीक है, उससे नहीं होता। जैसे आम का ले लीजिए एग्जाम्पल, पहले वो एक मौसम में, एक स्पेसिफिक मौसम में ही वो मजरता है, फिर फल देता है, फिर फूल देता है, फिर फल देता है, फिर पकता है, फिर उसको खाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में ही चल रहा है। मतलब यहाँ पर भी कोई है जो इसे करने वाला है, खुद से नहीं हो रहा है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब चीज़, दुनिया की हर चीज़ एक स्पेसिफिक काम को कर रही है, ठीक है। जैसे इंसानों का एक पैदा होना 9 महीने पर एक इंटरवल है, ये स्पेसिफिक टाइम अगर डाला है किसी ने और उसी पर ही हो रही है सबका एक रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब इसे कोई ना कोई करने वाला है, इसे पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, तो वो एक 9 महीने बाद ही वो कोई बच्चा पैदा लेता है, वो 9 महीने बाद ही पैदा लेता है, उससे पहले और उसके बाद बहुत मुश्किल से ऐसा रिजल्ट कभी देखने को मिला है कि होए। लेकिन स्पेसिफिक क्या होता है कि 9th मंथ में ही होता है। बात यही नहीं है, अगर आप जानवरों को भी देखिएगा तो उनका भी ऐसे ही होता है। इसी तरीके से वो एक समय में उनकी पैदाइश होती है और एक इंटरवल पे उनकी मौत होती है, ठीक है, एक समय के बाद उनका। और तो और बात है कि एक इंसानों का उम्र भी देख रहे हैं आप कि वो एक समय एक उम्र पे जवान होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, फिर उसके बाद वो बुढ़ापा आता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है। ये जो तरीके देख रहे हैं आप, ये भी एक तरीका फॉलो हो रहा है। एक्चुअलिटी में ये कोई ना कोई इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से रख रखा है, एक पैटर्न दे रखा है। मतलब जो भी इतनी बारीकी से इस चीज़ को रखा है ना भाई, उसकी ताकत को आप कमतर नहीं समझ सकते।
वो ताकत इंसानी नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है वो, बहुत बड़ी, जिसने इतनी बारीकी से सबको काम पे लगा रखा है। ठंड का आना, गर्मी का आना, मौसम का बदलना, हवा का चलना, बारिश का बरसना और पौधों का निकलना एक समय में, ये सब जो हो रहा है ना, ये भाई ये नॉर्मल थिंग नहीं है, ये खुद से नहीं हो रहा है, इसे कोई ना कोई करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बुद्धि यूज़ हो रहा है, तभी ये चीज़ हो रही है। अगर ये खुद से होती तो 1 दिन हो सकती थी, 2 दिन हो सकती थी, तीसरे दिन नहीं हो सकती है। अगर हो रही है रेगुलर और कंसिस्टेंटली बेसिस पे, मतलब कोई ना कोई करने वाला है। इस सृष्टि का जो भी चीज़ है, अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन, वर्क और पैटर्न को फॉलो करेगी, वो सब के सब क्या हो जाएगा, वो सब डिपेंडेंट हो जाएगा। बस एक ताकत जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, जो इनको पावर दे रखी है, जो इनको काम पे लगा रखी है, ठीक है। तो अब तो मैं आपको यहाँ से तौही वो उस पे भी ला सकता हूँ और आगे भी बताऊँगा, ठीक है। पहले तो आप ये समझ जाइए, देखिए भाई, ये जो मैंने आपको मिसालें पेश करी हैं, इससे पूरा तय हो जाता है कि भाई कोई भी चीज़ खुद से नहीं हो रही है, ये दुनिया खुद से नहीं बनी है, इसको कोई ना कोई बनाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, हमारे दिल का धड़कना, प्लस हमें भूख लगना, हमें खाना खाना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने आपको मौसम के बारे में बताया, जीव जंतु के बारे में बताया, चाँद सितारों के बारे में बताया कि ये सब स्पेसिफिक पैटर्न और वर्क को फॉलो कर रही है, ये खुद से कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप समझ गए। अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगा ताकि आप और भी चीज़ बहुत बारीकी से समझें। अब पहले सवाल का तो आपको प्रॉपर जवाब मिल गया कि ये दुनिया खुद से नहीं बनी है, इसे कोई ना कोई बनाने वाला है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको आसानी हो कि आप बेहतरीन से समझें, तो मैं इसको एपिसोड में बनाऊँगा या फिर चैप्टर में बनाऊँगा, ताकि आप ही नहीं, जो व्यक्ति इस चीज़ को खोज रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सटेंट एक रिज़ल्ट पे नहीं जा पा रहा है, उसको एक नज़रिया दिया जाए, उसको दिखाया जाए कि भाई इस तरीके से देखो, ये है रियलिटी। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो अलग चैप्टर में बनाऊँ। एक-एक क्वेश्चन का एक-एक क्वेश्चन का जो होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसका जवाब जो है वो एक एपिसोड में दिया जाएगा, ताकि ब्रीफली दिया जाए, बहुत अंडरस्टैंडेबल वे में दिया जाए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से गौर कर सको और उससे फ़िक्र करके एक एक्सटेंट रिज़ल्ट, एक जो होता है ना, एक डीड पता कर सको, कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो मैं अभी ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है।